भाजपा किसान हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करती है। भाजपा सरकार में किसान के हित के लिए कार्य किए जाते हैं और कांग्रेस ने हमेशा किसान को ठगने का काम किया है। यह विचार आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में क्रय विक्रय सहकारी समिति के पद ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए रखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में भी सहकारिता मंत्रालय का गठन इसी उद्देश्य से किया गया कि प्रत्येक किसान को उसका लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने क्रय विक्रय विभाग को भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपए प्रदान किए। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा आदि उपस्थित रहे। को लेकर सरकार ने किसानों के लिए वोट लिए थे। सहकारी संस्थाओं के किसानों का आंशिक रूप से कर्जा माफ हुआ, पर केसीसी के आधार पर वाणिज्यिक बैंक से, राष्ट्रीयकृत बैंकों से, ग्रामीण बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया था, आज उन किसानों की जमीन नीलामी की ओर बढ़ रही है। सरकार ने खुद ने विधानसभा में माना कि राजस्थान के अंदर 3,40,000 किसानों ने कर्जा लिया राष्ट्रीयकृत बैंकों से। 6,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का कर्जा उन पर था। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा है कि राज्य सरकार एक संवेदनशील अभिभावक की तरह राजस्थान की आम जनता के लिए काम कर रही है। राज्य का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसे राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने अपना सुखद स्पर्श नहीं दिया हो। रियाज आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास में दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2022-23 में चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग जनों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 की घोषणा की थी। इसी क्रम में आज 104 स्कूटी वितरित की गई है। इस अवसर पर सहायक निदेशक कुमार अजय, जिला वक्फ कमेटी के संरक्षक जमील चौहान, पूर्व प्रधान निर्मला सिंघल आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ ब्लॉक के रत्नादेसर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संघ शिविर का अवलोकन आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख ने किया। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को महंगाई राहत कार्ड प्रदान किए तथा कैंप की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप वाकई लोगों के लिए राहत साबित हो रहे हैं। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख भंवरलाल पुजारी, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, रमेश इंदौरिया आदि ने भी कैंप में शिरकत कर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की। गांव घांगू के राजीव गांधी सेवा केंद्र में चल रहे महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करते हुए आज जनसंपर्क विभाग चूरू के सहायक निदेशक कुमार अजय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आम जन के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और यह अच्छी बात है कि महंगाई से राहत दिलाने वाली 10 योजनाओं का लाभ महंगाई राहत कैंप का आयोजन करके दिया जा रहा है। जिले भर में महंगाई राहत कैंपों में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। शिविर प्रभारी सहायक विकास अधिकारी सोहन लाल धायल ने बताया कि कैंप में अब तक 1477 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करके गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 522, किसानों बिजली योजना में 35, रोजगार योजना में 632 सहित सभी योजनाओं में विभिन्न रजिस्ट्रेशन शुक्रवार तक हुए हैं। इस अवसर पर समाज सेवी परमेश्वर लाल दर्जी, शिविर प्रभारी सहायक विकास अधिकारी सोहन लाल धायल, अमित कुलहरी, कंप्यूटर अनुदेशक आदि मौजूद रहे। वहीं सुजानगढ़ उपखंड के बागसरा अथुड़ा में आयोजित शिविर आज मुन्नी देवी के लिए राहत का पैगाम लेकर आया। एसडीएम मूलचंद लूनिया ने बताया कि मुन्नी देवी को महंगाई राहत कैंप में सभी 9 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन का लाभ मिला। मुन्नी देवी को मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, निशुल्क कृषि बिजली योजना सहित सभी 9 योजनाओं में पंजीयन का लाभ मिला। मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्राप्त कर मुन्नी देवी ने शासन व प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि गरीबों को महंगाई की मार से राहत दिलाने का काम बहुत ही पुण्य का काम है। राजस्थान की गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की क्रियान्विति को सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा ने बचत राहत,
बढ़त के स्लोगन को क्षेत्र में सार्थक करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 1,11,800 लाभार्थी ने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर जिले में सबसे ज्यादा पंजीकरण में सरदार शहर को अव्वल स्थान पर खड़ा कर दिया है। विधायक शर्मा ने आज भानीपुरा, मालसर तथा अंजुमन पाठशाला स्थित शहरी कैंपों का निरीक्षण करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति लोगों में सकारात्मक धारणा बनी हुई है। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल, पूर्व प्रधान रामकुमार मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी आदि उपस्थित रहे। बीरासर उपखंड की अमरसर पंचायत में आयोजित शिविर आज दृष्टिहीन महिला सुमन देवी के लिए वरदान साबित हुआ, जहां उन्हें मौके पर ही पेंशन का लाभ मिला। अमरसर निवासी सुमन देवी पत्नी नरपत राम नाईक की शिविर प्रभारी ने आवश्यक कार्रवाई के बाद कुछ ही मिनटों में पेंशन शुरू करवाई। वहीं वरिष्ठ नागरिक छगन सिंह को एक साथ 9 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन का लाभ मिला। चूरू मंडेलिया हाउस में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर पार्षदों को पौधे वितरित करते हुए कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 36 कौम के नेता है और उन्होंने अपने हर बजट में किसानों, मजदूरों, महिलाओं और बेरोजगारों के साथ साथ आम आदमी को भी राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि प्रदेश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सबसे पहले अशोक गहलोत को लोकसभा का टिकट दिया और वो मात्र 25 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। इस अवसर पर शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोखर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु, किसान नेता आदुराम न्योल आदि उपस्थित रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के जन्म दिवस के अवसर पर जो जन साप्ताहिक सेवा कार्यक्रम रखा गया था, आज 5वें दिवस पर हमारे चूरू के लोकसभा व विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय रफीक जी मंडेलिया के कर कमलों के द्वारा आज सभी को पौधे वितरित किए गए हैं और सभी से ये अपील की गई है कि इस चूरू शहर को हरा भरा बनाए रखने के लिए सभी लोग जो है अपने अपने घरों में, अपने अपने आसपास के घरों के आसपास का जो क्षेत्रफल है वहां पर ये पौधा जो है लगाएं और चूरू शहर को साफ, सुंदर व हरियाला बनाने के लिए अपना सहयोग दें। और इसके साथ ही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के दीर्घायु की सभी ने अपील की है और फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजलदेसर की सामाजिक संस्था राजलदेसर युवा विकास समिति द्वारा आज राजकीय विद्यालय नंबर 16 में भामाशाह के सहयोग से करवाए गए हॉल के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, गोभक्त भामाशाह, कैलाश डीडवानिया, देवचंद तोदी आदि उपस्थित रहे। रिणवा ने कहा कि दान करने से धन की वृद्धि होती है। इस दौरान भामाशाह डीडवानिया ने कस्बे में समिति द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा की। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 16 राजलदेसर में जयनारायण बजरंगलाल तोदी ट्रस्ट के द्वारा राजलदेसर युवा विकास समिति के प्रयास से एक बहुत ही शानदार हॉल को और बरामदा को निर्माण कराए हुए भी के लिए भामाशाह ने मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। जो राजस्थान युवा विकास समिति का सदस्य है, बारूपाल जी है, मदन जी है, ललित जी है, पप्पू पार्षद जी है, जितना भी है ये लोग कहे जितनी बार भी कहे, जब भी कैलाश जी डीडवानिया है, तेजकरण जी, तोदी साहब है, ये लोग तैयार रहे हर काम के लिए। तो काम राजलदेसर युवा विकास समिति कर रहे के बारे में जो भी जानकारी मिले तो वास्तव में आने जितो धन्यवाद दे, आने जितो हमको अभिनंदन करो जाओ अभी तो कम है। मनुष्य जन्म लेकर जगह काम करना चाहिए, वे सब कर रहे हैं, तो हमको बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। चूरू भारतीय किसान यूनियन और सर्व समाज द्वारा देश के अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के समर्थन में आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। महिला पहलवानों के समर्थन में जिले की 5 दर्जन से अधिक विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ियों के अलावा पुरुष खिलाड़ियों ने भी समर्थन में भाग लिया। भारतीय किसान यूनियन व जाट महासभा के जिला अध्यक्ष रामरतन सिहाग ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली बेटियों के साथ कुश्ती संघ अध्यक्ष भी यौन उत्पीड़न जैसा घिनौना कृत्य करते हैं। इसका विरोध करने पर दिल्ली पुलिस ने आधी रात को पहलवानों पर लाठियां बरसाई। यदि समय रहते सरकार ने पहलवानों को न्याय नहीं दिलवाई तो केंद्र सरकार अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न किया है, जिसके विरोध के अंदर भारतीय किसान यूनियन जाट महासभा चूरू ने बड़े ही रोष प्रकट करते हुए
बलात्कारी ब्रजभूषण को जेल जाने के लिए और महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए हम जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, हमारी बेटियां खतरे में है, जो देश का स्वाभिमान है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत करके भारत का नाम विश्व में रोशन करती है, उनको खदेड़ा जा रहा है जंतर मंतर से, उनको पीटा जा रहा है। इस अन्याय के विरुद्ध हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। सोच रहे होंगे ताली बजाने से क्या फायदा, ये आगे और पीछे क्यों बजाई जा रही है। अगर आप आज भी ताली पीछे बजा पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके शोल्डर की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। फ्रोजन शोल्डर इसीलिए होता है कि हड्डियां आगे हो जाती है और यहां से आदमी की कूब निकल जाती है, एक उम्र के बाद में यहां से स्टिफ हो जाती है और हाथ पीछे जाना बंद हो जाता है। रोज अभ्यास करिए, 1 मिनट कम से कम ये ताली जो है ये पीछे बजाइए, जिससे आपको एक दिन वो पता चल जाए कि मेरा हाथ पीछे जा रहा है या नहीं जा रहा। रतनगढ़ नगर पालिका में होने वाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को 100% आरक्षण देने की मांग को लेकर आज समाज के लोगों ने अपना विरोध जताया। रेलवे वाल्मीकि समाज संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। एसडीएम कार्यालय के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की होने वाली भर्ती में वाल्मीकि समाज को 66% आरक्षण देकर समाज के साथ कुठाराघात किया गया है। वाल्मीकि समाज सफाई का कार्यकर्ता है, ऐसे में समाज को इस भर्ती में 100% आरक्षण दिया जाए। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष रमेश जेदिया, सुरेश घारू, लालचंद स्योता आदि मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा आगामी सफाई कर्मचारियों की भर्ती में जो 30,000 वैकेंसी दी थी, उनमें से वाल्मीकि समाज को सिर्फ 66% देकर ये कुठारघात किया है। हम चाहते हैं, वाल्मीकि समाज से बहुत नाराज़ है। हम ये चाहते हैं कि हमें 100% आरक्षित सीट मिले और इस भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही लगाया जाए और वाल्मीकि समाज का ही पुश्तैनी काम है और आज तक वाल्मीकि समाज ही करता है। पिछले 2018-13 में जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें गैर समाज के लोग लगे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। अपने सिफारिश के तौर पर वो अदर ऑफिसों में लगे बैठे हैं। हम ये कहते हैं, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उनको बाहर निकाला जाए और सफाई के काम पर लगाया जाए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज को ही इस भर्ती में आरक्षण दिया जाए। तारानगर कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज जांच करवाने आई एक महिला एक विचित्र आनुवांशिक बीमारी साइटस इन्वर्सस बीमारी से ग्रसित पाई गई। महिला के सीने व पेट में पाए जाने वाले अंग की स्थिति सामान्य स्थिति की तुलना में विपरीत पाई गई। जानकारी के मुताबिक रामप्यारी नामक एक महिला लगातार पेट दर्द की शिकायत को लेकर तारानगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाँच करवाने आई। केंद्र में सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सज्जन कुमार ने महिला की सोनोग्राफी देखी तो पता चला कि महिला एक विचित्र बीमारी से ग्रसित है। यह बीमारी हजारों में से किसी एक को ही होती है, जिसके अंतर्गत मरीज के हृदय तथा प्लीहा दाईं ओर पाया जाता है तथा लीवर बाईं ओर पाया जाता है। महिला ने बताया कि आज तक कोई भी चिकित्सक इस बीमारी का पता नहीं लगा पाया है। एक 7 महीने की महिला आई थी पेट में दर्द की तकलीफ के साथ सोनोग्राफी करवाने के लिए। तो उसकी सोनोग्राफी की तो उसमें एक साइटस इन्वर्सस नाम की स्थिति पाई गई, जिसके अंतर्गत जो चेस्ट और एब्डोमेन में जो अंग होते हैं उनकी स्थिति बदल जाती है, नॉर्मल की तुलना में उल्टी हो जाती है। यानी उसका जो हार्ट था वो राइट साइड में था, उसका लीवर भी लेफ्ट साइड में था और उसका जो स्प्लीन था वो राइट साइड में आ गया था। ये एक आनुवांशिक कंडीशन होती है। जो बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है ना, उसी समय उसकी आंत होती है वो घूम जाती है, जिसके कारण ये अबनॉर्मल स्थिति पाई जाती है। ये हज़ारों में किसी एक व्यक्ति को इस तरह की समस्या होती है। ये बच्चे या तो जब बच्चा शुरू के कंडीशन होती है ना, उसी समय दिक्कत होनी तो हो जाती है, लेकिन अगर उसके बाद वो सर्वाइव कर जाता है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने अभी तक इस तरह का कोई केस नहीं देखा। मैंने पहली बार ये केस देखा था। फिर इसका डायग्नोसिस करने में हमारे संस्था प्रभारी गजानंद जी और हमारी गायनिकोलॉजिस्ट तृप्ति मील जी का भी सहयोग लिया। उनका ट्रीटमेंट हमारी गायनिकोलॉजिस्ट है डॉक्टर तृप्ति मील, उनके द्वारा किया गया था। आगे वो हमारे पास आई थी, बोली कि मेरे पेट में ना दर्द होता है। फिर वो से उनकी सोनोग्राफी की तो उनका लीवर है ना, लीवर की देख रहे थे तो वो लीवर है ना राइट साइड में नहीं होकर वो लेफ्ट में था, इसलिए लेफ्ट में लीवर था तो राइट में है ना हार्ट अपने आप ही हो गया। पेट दर्द था कई दिनों से। वो कह रही थी मेरी हार्ट बीट भी ज़्यादा होती है, घबराहट भी होती है।
थे तो वो उसके ना लीवर राइट साइड में नहीं मिला, वो राइट साइड में लीवर देख रही थी, लीवर की उसकी कोई प्रॉब्लम थी। फिर लीवर तो लेफ्ट में था, राइट में ना हार्ट था। एक केस अनुमान में पाया जाता है। रतनगढ़ पंचायत समिति परिसर में अपनी मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारियों ने आज नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले तहसील अध्यक्ष माघाराम बामणिया के नेतृत्व में ग्राम विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। बामणिया ने बताया कि प्रदेश के सभी ग्राम विकास अधिकारी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया है। ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की 5वें व 6ठे वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को दूर करने, संगठन के साथ पूर्व में हुए समझौते को लागू करने, गत 3 वर्षों से ग्राम विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी के पद भरने सहित 7 मांगों को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। बोलो। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ का 21 तारीख से जो अनवरत असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसमें अंदर हम प्रशासन, गाँव संघ अभियान और महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार कर रहे थे, उसमें प्रदेश प्रतिनिधि जो हमारा जो संगठन था, उन्होंने आगे की रणनीति तय करते हुए सोमवार से प्रदेश प्रतिनिधि और 2-2 जिलों का अनवरत अनशरण जयपुर के अंदर हमें शहीद स्मारकों पर धरना देंगे। राजलदेसर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत परसनेव में क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के बैनर तले सर्व समाज की ओर से आज बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें संत भंते प्रज्ञासागर, खुर्शीद खान कायम खानी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बीकानेर संभाग अध्यक्ष गिरधारी सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। संत प्रज्ञासागर ने कहा कि सभी समाज के व्यक्तियों को अपने बच्चों को सुसंस्कार देने चाहिए। राठौड़ ने कहा कि सर्व समाज भगवान बुद्ध के अनुसरण पर चलकर समाज में एक नई पहचान बनाए। साथ ही उन्होंने युवाओं से नशे की लत छोड़कर अपने स्वास्थ्य को निखारने की बात कही। आज क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ द्वारा ग्राम परसनेव में महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि का समारोह था, जिसमें सर्व समाज द्वारा बड़ी धूमधाम से महात्मा बुद्ध का जन्मोत्सव मनाया गया। इसमें सभी समाज के मुख्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही महात्मा बुद्ध के अहिंसा के पथ पर चलने का मार्गदर्शन की सलाह दी। साथ ही बच्चों की शिक्षा, बालिका शिक्षा एवं अहिंसा के मार्ग पे मुख्य उनका ध्येय था, इस पे चलने की सबने सलाह दी। और साथ ही सर्व समाज को एक साथ भाईचारे के हित से कार्य करने के एवं एक मत होके समाज के हित में कार्य करने की सलाह दी। साथ ही शराब मुक्ति, नशा मुक्ति, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में हमारे जो मुख्य वक्ता थे, जो महात्मा है महंत पापरगे जी, उनके द्वारा हमें बहुत अच्छा ज्ञान के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया। तो मेरी सबको यही अनुरोध है कि महात्मा बुद्ध के पथ पे चलते हुए अहिंसा के सद्मार्ग पे चलते हुए बालिका शिक्षा एवं बालिकाओं शिक्षा पर ध्यान दें। साथ ही एक बार पुनः मैं महात्मा बुद्ध की जयंती पर सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एवं परसनेव में जो क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ द्वारा जो आयोजन रखा गया है, उनके मुख्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। रतनगढ़ की नवोदय अकेडमी व सांता किड्स स्कूल के प्रांगण में चल रहे समर कैंप के दौरान भी आज बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया गया। राम प्यारी नैन के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में अतिथियों ने भगवान गौतम बुद्ध के हस्त निर्मित चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने विभिन्न गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी तथा गायन व भाषण का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्कूल संचालक रामचंद्र पारिक ने भगवान बुद्ध के विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने के साथ साथ भगवान में तथा अपने आप में पूर्ण विश्वास व प्रार्थना के महत्व पर प्रकाश डाला। चूरू कलेक्ट्रेट के आगे LHV व ANM संघ ऑफ राजस्थान के पदाधिकारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर हवन में आहुतियां दी।
संघ की जिलाध्यक्ष बाला राठौर ने बताया कि राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने हेतु 3 बिंदुओं को लेकर संघ के पदाधिकारियों ने हवन में आहुतियां दी है, जिसमें एएनएम नर्सिंग ग्रेड पे बढ़ाए जाने, एलएचवी और एएनएम के पदनाम में परिवर्तन करने की मांग की गई है। इस मौके पर शारदा, मदनी, सुमित्रा, सुमन आदि मौजूद रही। एसोसिएशन की तरफ से हैं और हमें आज 5 दिन हो गए। सरकार को हमने मांगों के लिए 3 हमारी मांगे हैं, मांगों के लिए बार बार हमने चेता दिया, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी मांगे नहीं सुनी गई है। जिससे हमारी 3 मांगे हैं, पदनाम, पदोन्नति और पे ग्रेड, लेकिन हमारा आज तक भी किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ है। हमारी 15-15, 20-20, 25-25 साल की सर्विस होगी, ना तो हमें पदनाम दिया जाता है। हम कोरोना काल में काफ़ी काम किया था, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी हमारे प्रति किसी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं है। सरदारशहर पुलिस ने फरार चले एक बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चूरू पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने बताया कि सरदारशहर थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने विभिन्न मुकदमों में फरार चल रहे श्री डूंगरगढ़ थाने के 30 अपराधी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयोग की गई एक बोलेरो कैंपर बरामद की है, जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में मारपीट, अवैध हथियार, चोरी व लूट सहित संगीन धाराओं में कुल 43 मुकदमे दर्ज है। चूरू NH 52 पर दूधवाखारा के पास नाकाबंदी तोड़कर भागी स्कॉर्पियो का पीछा करते हुए दूधवाखारा थाने की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में थानाधिकारी अलका बिश्नोई व कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार घायल हो गए। घायलों को राजकीय भर्ती जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया है। सूचना के बाद डीएसपी राजेंद्र बुर्डक, कोतवाली पुलिस व दूधवाखारा पुलिस भी अस्पताल पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक नाकाबंदी तोड़कर भागी स्कॉर्पियो का पीछा करते हुए अचानक आई मोड़ पर गाड़ी के ब्रेक लगाए तो गाड़ी अनियंत्रित होकर पास ही दीवार से टकरा गई। रतनगढ़ तहसील के गांव लधासर में आज अपने ही खेत में कृषि कार्य करते समय 17 वर्षीय युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे रतनगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। सब इंस्पेक्टर गीता रानी ने बताया कि लधासर निवासी 31 वर्षीय खेताराम बेनीवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका 17 वर्षीय भतीजा कानाराम बेनीवाल अपने ही खेत में कृषि का कार्य कर रहा था। अचानक चक्कर आने से वह नीचे गिर गया। उसे रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लधासर निवासी खेताराम बेनीवाल ने रिपोर्ट दी है कि उनका भतीजा आज खेत में जोर वगैरह इकट्ठे कर रहा था, जो कृषि कार्य करते हुए अचानक बेहोश होकर गिर गया, जिसको हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हमने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट मृतक के चाचा श्री खेताराम बेनीवाल निवासी लधासर।